हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू। लिखो जी डेफिनेशन। चैप्टर 6 में पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली is called magnetic flux. Number of magnetic field lines passing through a given area normally is called magnetic flux. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी वेक्टर, ये नॉर्मली पास कर रही है जी एन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट एस, बी डॉट एस। अगर एरिया के साथ एंगल थीटा बन रहा है जी, तो बी एस कॉस थीटा फार्मूला आ जाएगा, बी एस कॉस थीटा फार्मूला आ जाएगा जी। छोटा फ्लक्स लेते हैं तो क्या लिखते हैं जी? डेल्टा फाई बी, बी डॉट डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे लिखा था, ई डॉट डेल्टा एस। स्पेशल केस क्या है जी इसके? थीटा जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? मैक्सिमम। कॉस जीरो वन होता है जी। थीटा 90, तो फ्लक्स जीरो, कॉस जीरो, कॉस 90 क्या होता है जी? जीरो। थीटा 180, तो कॉस 180 क्या होता है जी? -1। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? माइनस बी एस। जाना जी सर, कॉस थीटा वन है, कॉस जीरो वन, थीटा 0 डिग्री, कॉस जीरो वन। टॉर्क में रेडियल फील्ड कराया था जी कॉन्सेप्ट। क्या होता है रेडियल फील्ड? अभी जो मैग्नेटिक चैप्टर गया उसमें रेडियल फील्ड का एक टॉपिक बताया था टॉर्क वाले में। वैसे रेडियल फील्ड फर्स्ट चैप्टर में भी है, हाँ फ्लक्स वाले टॉपिक में ही है। रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। हाँ जी, टॉर्क वाले में क्या था जी? अगर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल है, ये क्या है भाई? कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द कॉइल, तो थीटा क्या होगा नॉर्मल के साथ? 90।
टॉर्क वहां होता है बिना साइन थीटा, NBA साइन थीटा। ठीक है जी। तो साइन 90 क्या होता है भाई? साइन 91। पर यहां जब थीटा 90 हो रहा है, मतलब थीटा 90 का मतलब बी इज पैरेलल टू द कॉइल, बी इज, तो थीटा 90 फ्लक्स 0। ठीक है जी। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, magnetic field is B vector is perpendicular outwards to the coil। अगर बाहर की तरफ जा रही है बी वेक्टर तो फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव। याद रखना, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव। यहां पर भी नॉर्मल है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द कॉइल, टू द, B vector is perpendicular inwards to the, समझ आई बात है कि नहीं? सर साइन बताना कौन सी पॉजिटिव? हाँ ये तो पॉजिटिव है फ्लक्स। ये क्या है? फिर दोनों का एक्शन मिलेगा भाई? नहीं नहीं, वो तो उनको मिलेगा, एक तो मिलेगा। वो तो उस दिन देते हैं तब मिलता, वो यावी को एक मिलेगा, इनको दो मिलेंगे इसी तरह। उनको दो मिलाते हैं, दो मिला के तो उसके 34-35 की रेंज में चल जाओ। एक नंबर दे सकते हैं, चलो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव फ्लक्स। 5 नंबर एक। करना जी, चले आगे। कोई डाउट? देखो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? वेबर। एसआई यूनिट क्या है जी इसकी? वेबर। सीजीएस में बोलते हैं मैक्सवेल। सीजीएस में क्या बोलते हैं जी? मैक्सवेल। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं जी। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। ठीक है जी। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का भाई मीटर स्क्वायर, डायमेंशन सुबह रहेगी थी हाँ, फ्लक्स बी इंटू ए, बी का फोर्स फार्मूला F/Q_V है ना जी। साइन थीटा नहीं लिया। ठीक है जी। डायमेंशन निकालने के लिए चलो 5 मिनट वो प्रोजेक्टर लिखोगे तो मिलेगी। अभी लिखी नहीं है बैठ के कहाँ है? पेज तो दिया नहीं, नोटबुक में है। अभी लिखी वर्ड में पड़ेगी। हाँ M1 L1 पेज फाड़ के दे दो। हाँ तो स्टार्ट की
एम्पियर इनटू टाइम हो गया जी चार्ज का। वेलोसिटी L1 t माइनस 1, L1 से L1 कट गया जी, t से ये t कट गया, तो फ्लक्स का यूनिट आ गया M1L 2 डायमेंशन t माइनस 2 a माइनस 1। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी समझ आ गया जी डायमेंशन। लिख दूं, चलें जी आगे। लिखो जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। किस किस को भाई असाइनमेंट नहीं मिली, बुकलेट? आपको बुकलेट नहीं मिली कि आपको नहीं मिली बुकलेट? और कौन सी वाली? बस ये जो अपनी थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाली, इसमें 7 चैप्टर तक है और नहीं तक है। नैना जी को भी नहीं मिली है ना जी? नैना जी गायब हो गई। अच्छा, जैसे ही नैना जी का नाम लिया वो गायब ही हुई। अच्छा,
हाँ जी, ईएमआई की डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो जी, whenever there is a change, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, there induce an EMF. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, there induce an EMF in the closed circuit. EMF in the closed circuit. And induced current and induced current flows through the closed circuit, flows through the closed circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. हाँ जी, देखो जी, जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ क्या होगा भाई, इंड्यूस होगा। जब भी whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सर्किट अगर क्लोज है तो करंट उसमें फ्लो करेगा। उस करंट को क्या नाम दिया गया, इंड्यूस्ड करंट। समझ आई बात जी कि नहीं, कोई डाउट इसमें? डन। फैराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं नहीं? फैराडेज एक्सपेरिमेंट। संडे को, सैटरडे भाई किसी का कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो नहीं है? सुबह ही करते हैं क्लास 12 से 2, सुबह 2 बजे तक। एक्स्ट्रा लगनी है? हाँ वो तो 3 बजे है। हाँ 45 मिनट का, 20 मिनट ब्रेक है बस। 45 मिनट है। हाँ तो 1:30 बजे बुला लो, फिर 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे आप। 3 बजे तक नहीं हो पाएगा जी, मेरे को लंच करना होता है, अपना फिक्स टाइम है 2:15 से। टेस्ट रख देंगे आपका, कोई नहीं, आप डेडिकेशन दिखाओ। 2:15 से 3 बजे तक का एक टेस्ट रख देंगे, फ्री नहीं बैठने देंगे आपको। नहीं नहीं, आपका टेस्ट रखवा दें, फिर कोई चक्कर नहीं। हाँ संडे को टेस्ट है 1 to 4, और जिसने मिस करा घर पे फोन है, पहले बता दो। ऑफलाइन यहाँ आके देना है 2 घंटे का। हाँ ट्यूसडे, फिर थर्सडे देते हो नहीं। वो 4th चैप्टर का फुल सिलेबस किस किसने कहा, कभी कहा कि सर संडे को हमारा टेस्ट मिस हो गया? हमने, हाँ आपने तो दिया, बाकी कहाँ है? हाँ आपका तो चेक हो गया, जिन्होंने दिया था। हाँ चेक किया मैंने। मेरा सिर्फ एक वो रह गया एमसीक्यू। तो
काफी लगे ये आपने आधा पेपर दिया फुल मैग्नेटिक का भी किसी ने नहीं दिया। फुल मैग्नेटिक का इस संडे तो कोई भी नहीं आया था जब था टेस्ट। तभी तो मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने पढ़ाया कि आगे चैप्टर आपको फिर संडे को एक्स असाइनमेंट नहीं कराने लगे थे। हाँ ये आधे चैप्टर का टेस्ट था, पूरे चैप्टर का तो अभी यहाँ से किसी ने भी नहीं दिया फोर्थ का। कितने का था ये 30 नंबर का था जी। चेक हो गया कुछ? ये तो आपका चेक करके दे दिया पीछे वाला क्वेश्चन चेक हुआ। चलो सर को कुछ नहीं ये है ना पेपर देख हाँ तो एक नंबर नहीं है डेफिनेशन है तो आपने बनाया इसका रिलेशन है डेफिनेशन तो line integral of magnetic field is equal to mu naught times the current। अभी एक बार ये करा लो फिर कराता हूँ बस छुट्टी। अब इनका टॉपिक रह जाएगा फिर सेकंड चैप्टर संडे को आना ना। संडे को वायु को भी एक्स्ट्रा क्लास है बस फिर अपनी भी एक्स्ट्रा क्लास है। भाई आया करो यहाँ बैठोगे यहाँ काम करोगे। ट्यूसडे ऑल्टरनेट में आ गया था आज भी 10:30 पौने 11। जो भाई छुट्टी पे यहाँ आके काम करना शुरू करो, ऐसे काम नहीं होगा आप। तो 7 बजे तक। हाँ लगभग मैं यही होता है 10:30 11 बजे मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ सुबह। अब भाई तुमने आपने उठाना फायदा हमारा। आप फोन कर लो सर कहाँ हूँ 11 बजे आ रही है हम 11 बजे आ जाऊँ। नहीं भी होऊंगा तो मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा ये करके रखो मैं आके डाउट लेता हूँ। तो काम तो भाई आपको खींचना पड़ेगा। डायग्राम बना लो जी फटाफट जल्दी से। या तो इसकी ये और पीएस स्टेट का करते हैं कि लिखा था कि ये ऑल्टरनेट वो स्टेट का करते हैं। मैंने तो सीधा वही लिखा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ज्यादा हमने। हाँ जी मैग्नेट अगर पास आएगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। पहला एक्सपेरिमेंट हाँ जाओ जी जाओ। हाँ जी जल्दी जाए जी फिर मैंने टॉपिक समझाना। बैठना बैठ दो फिर एक तक। हाँ जी नॉर्थ पोल जब पास आ रहा है तो पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। पास आने पर क्या बढ़ेंगी जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स क्या होगा भाई चेंज। फ्लक्स का फार्मूला हाँ जी सृष्टि थी। फ्लक्स का फार्मूला अभी बढ़ाया वो वही वाला ये cos थीटा या बी एस cos थीटा जैसे मर्जी कर लो। बी चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, थीटा चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो। ठीक है जी बी चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो और थीटा चेंज करके भी
फ्लक्स चेंज कर सकते हो। 3 मेथड है, सारे चैप्टर में यही चलना है कि भाई बी चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो गया, एरिया चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो गया, थीटा चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो गया। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उनमें क्या हो रहा है, एक टरबाइन सी घूम रही है ना। टरबाइन घूमने से क्या चेंज हो रहा है भाई, एंगल, एंगल चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बढ़ रहा है। ये जो बिजली अपने पास आ रही है वो वहीं से आ रही है, ठीक है जी। इसी फिनोमिना से ये बिजली प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। तो मुद्दा क्या है जी, अब मैग्नेट पास लेके आए, पास लेके आए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट इंड्यूस। समझ आई बात की नहीं, कोई डाउट? सपोज जब पास आ रहा था तो डिफ्लेक्शन राइट में थी, मैग्नेट को अगर दूर ले जाते, सेकंड डायग्राम, मैग्नेट को दूर ले गए, देखो बुक में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, पहले 4-5 जा रही थी, ठीक है जी, 6 जा रही है सपोज, बाद में दूसरे वाले में सिर्फ 2 जा रही है, दूसरे वाले में सिर्फ 2 जा रही है, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ, जब दूर लेके गया तो फ्लक्स क्या हुआ जी, डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो डिफ्लेक्शन सपोज लेफ्ट में आ गई, इसमें आ गई जी लेफ्ट। पहले अगर राइट में थी पास लाने पर तो लेफ्ट, दूर ले जाने पर वो लेफ्ट में हो जाएगी, ठीक है जी। समझ आ गई बात जी की नहीं? और अगर रेस्ट पे रखोगे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स बहुत है जी हमारे पास, मतलब ये हमारा फ्लक्स है, अगर हम उसको चेंज ही नहीं करने की कोशिश कर रहे, जैसा चल रहा है बस वैसे ही चला रहे हैं, वो कोई काम नहीं आने वाला, वो कुछ करंट प्रोड्यूस नहीं होगा भाई, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स है, अगर दिमाग का आप यूज ही नहीं करोगे, ठीक है जी, तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब फ्लक्स अगर आपने चेंज नहीं करा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे मैग्नेट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लाके खड़ी कर दो, मतलब बहुत पावरफुल मैग्नेट है, पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ना उसको पास ला रहे हो ना दूर ले जा रहे हो, मतलब कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है जी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एक कोट है कि चेंज ही एक ओनली कांस्टेंट है, मतलब जो चीज चेंज हो रही है ना वही सरवाइव कर पा रही है, ठीक है जी। जो चेंज नहीं हो रहा वो क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है, ठीक है जी। लाइफ में भी ये लगता है रूल कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है जी। डन है जी। तो बेसिकली इसमें मुद्दा समझ आ गया जी, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, साउथ पोल से करूंगा, साउथ को पास लाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, साउथ को पास लाऊंगा तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी, लेफ्ट में, दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी, राइट, उल्टा हो जाएगा। अगला एक्सपेरिमेंट दूसरा जो उसने करा, उसमें कॉइल पे पहिए लगा दिए, ठीक है जी, हाँ, कॉइल को मूव करा दिया, मैग्नेट स्टेशनरी रखी, कॉइल को मूव करा दिया, कॉइल को मूव कराने से भी क्या होगा, पास लाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, दूर ले जाओगे तो फ्लक्स घटेगा, फिर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करा भाई उसने, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा सॉफ्ट आयरन है सपोज कर लो, उस पर हमने कॉइल लपेट दी, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ रियोस्टेट लगा दिया और एक की लगा दी, एक क्या लगा दी भाई, की, ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या करा जी हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है जी, ये बैटरी है, ये की है, ये रियोस्टेट है, जैसे ही की ऑन करोगे, जैसे ही की ऑन करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा, एकदम से जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, बेसिकली करंट प्रोड्यूस होने पर क्या होगा, सॉलिनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, करंट बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा भाई, बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो कौन चेंज होगा भाई, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस,
करंट इंड्यूस, सपोज करंट बढ़ने पर राइट में डिफ्लेक्शन हो रही थी, करंट बढ़ने पर अगर रियोस्टेट से करंट डिक्रीज करूंगा, करंट डिक्रीज करूंगा तो बी डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ईएमएफ फिर से इंड्यूस हो जाएगा, फिर से इंड्यूस हो जाएगा। अब की बार कहां को डिफ्लेक्शन हो जाएगी जी, ठीक है जी। तो भाई बी को चेंज करना, जैसे मर्जी चेंज कर। फिर एक आएगा मोशनल ईएमआई, उसमें एरिया चेंज कर सकते हैं। एसी जनरेटर जो हमारे हैं उसमें हम एंगल चेंज करते हैं, कॉइल को घुमाते हैं, ठीक है जी। इसके कंक्लूजन लिख लो जी, लास्ट में 2 कंक्लूजन है बस, फिर छुट्टी। पहला कंक्लूजन, वेन एवर, एक्सपेरिमेंट ध्यान से पढ़ने हैं भाई, कंक्लूजन है फैराडेज एक्सपेरिमेंट के। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट, वैसे तो डेफिनेशन ही है वही ईएमआई वाली। whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes an induced EMF and hence induced current is set up in it. Whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes an induced EMF and hence an induced current is set up in it. पहला था ये, सेकंड लिखो जी, higher the rate of change of magnetic flux, higher the rate of change, जितना जल्दी चेंज हो जाओगे भाई उतना ज्यादा ईएमएफ। अभी टाइम बहुत कम है आपके लिए भी, जितनी जल्दी आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर लो पढ़ाई की, उतना आगे निकल सकते हो, यही कहने का मुद्दा है इसका। हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, the greater is the induced EMF और करंट, मतलब इंड्यूस्ड EMF और करंट, मतलब क्या है भाई, जिसने भाई जल्दी से पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा, चेंजेस लाएगा भाई, वो फिर फटाफट उसमें करंट रहेगा, वो बताएगा भाई हाँ सर इसका ये है, इसका वो है सब, ठीक है जी। बाकी सर आप कहेंगे सर तो फिफ्टी पढ़ के बारे है, चलो कोई छुट्टी है जी, अगले में और भी मजा आने वाला है जब लेंजिस लो आए।